शोम 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 शामो शाशा। पापा पापा, मेरे पापा। तुम्हारा पापा। मेरे पापा। तुम्हारा पापा। पापा तुम कब आओगे मुझे लेने? तुम्हारा पापा आ गया है। हाँ, वो लंगड़ा सारे पर्वत चढ़कर आ गया है, तुम्हें लेने के लिए आ गया है। हमने उसे 1 साल का टाइम दिया था, लेकिन वो 11 महीने और 16 दिन में ही आ गया है। 14 दिन पहले आ गया है। तो फिर तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे डोंग, या तो भाग जा, क्योंकि अगर मेरे पापा आ गए हैं तो फिर तुझे ये 14 दिन बहुत भारी पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ेंगे। इस लड़की को दिन में 24 के 24 घंटे घुमाने की सजा दो। मेजर कृष्ण राव को अब ये 14 दिन बहुत भारी पड़ेंगे। Let them follow us. वो जा रहा है। Major, forget me and shoot them! Give me your hand, Major. चूजा अकेला जा रहा है, अगर हाथ लग जाए तो इसके साथी भी मेरे हाथ लग जाए। कसम उड़ान छल्ले की, आज तो इस छल्ले में से उड़ान लगाई लू। अरे अच्छा, अरे वाह। अब ये देख, You Indian bastard, leave me alone. अबे ओ अंग्रेजी मुर्गी, अब जब तूने हिंदुस्तानियों को हरामी कह ही दिया है
तो कसम उड़ान छल्ले की, अब तू हमारा हरामीपन देख ही ले। बल्ले बल्ले। Finito. Finish. Finish. Come on, follow me. Finito. Finish. ये प्रिंस काव है, यहाँ के स्वर्गीय किंग के भाई, जिन्हें डोंग ने शराबी और निकम्मा समझकर जिंदा छोड़ रखा है। मगर असल में ये एक अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और डोंगरीला को डोंग के जुल्मों से आजाद कराना चाहते हैं। इसीलिए खुफिया तौर पर ये हमारी भी मदद करेंगे। लेकिन प्रिंस काव का जिक्र उस प्लान में तो नहीं था जो आपने हेडक्वार्टर्स में दिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह मेजर धर्म सिंह का जिक्र भी नहीं था। आई वॉन्ट टू प्ले सेफ। फिर भी तो हमारा हर स्टेप डोंग को मालूम हो रहा है, क्योंकि उनका कोई एजेंट आपकी सिक्योरिटी में घुसा हुआ है। बट दैट्स इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। सीक्रेट फाइल को हासिल करना होगा जिसमें हिंदुस्तान में फैले हुए डोंग के तमाम एजेंट्स के नाम हैं। और इस काम में तुम्हारी मददगार होगी मिसेस डकोस्टा। हाय। हाय। ये हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। अब ये आप लोगों को यहाँ से बहुत दूर किसी सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। हम लोग यहाँ किसी सेफ जगह रहने के लिए नहीं आए हैं प्रिंस। डोंग इस वक्त सिटी से बाहर कंटोनमेंट एरिया वाले रेजिडेंस में रुका हुआ है। वहाँ जाने के लिए एक ट्रॉली है, हम सिर्फ ट्रॉली के जरिए ही वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन डोंग की इजाजत के बगैर वहाँ कोई परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ, इसलिए मेरी राय ये है कि आप अपने फर्दर प्लान्स के लिए सिटी से बाहर ही ठहरे रहें, क्योंकि सिटी के अंदर भी मिलिट्री ने आप लोगों के लिए जाल बिछा रखे हैं। हाँ मिस्टर काओ, आपका स्टॉप आ गया। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। अब आप मिसेस डिकोस्टा के साथ जाएं। ये फार्म डोंग के एक ऑफिसर जेलू का है। डरने की कोई बात नहीं, वो कैंटोनमेंट बैरक्स में रहता है, शक भी नहीं होगा। लेकिन इस फार्म हाउस में कोई तो रहता होगा, नौकर, माली। सिर्फ जेलू की चहेती बहन जूले रहती है। जूले, ये लड़की का नाम है? जी हाँ, हमारी पार्टी की इंपॉर्टेंट मेंबर है वो। भाई डोंग का ऑफिसर, बहन रेवोल्यूशनरी, वेरी स्ट्रेंज। आइए, इस बात का पता भाई को नहीं है। अच्छा। और इस बात से हमें बहुत फायदा है। डोंग की सारी कार्रवाइयों का पता हमें पहले से ही चल जाता है। Why don't you go in and change? मैं जूले को लेकर आती हूँ। अब मैं चलूँ आपके साथ जूले को बुलाने? जी नहीं, आप अंदर जाइए, मैं बुला लूंगी। जूले, जूले, लगता मेरे बच्चों को परेड करा रही होगी। अब हम तुम्हें सैल्यूट के बारे में बताते हैं। जब तुमसे कहा जाए कि सलामी दे, तो तुम लोग इस तरह हाथ ऊपर करके सलामी दोगे। ओके? हाँ, तो सलामी दे। ओफो, जब तक हाथ नीचे करने को नहीं कहा जाए तब तक हाथ नीचे नहीं करना है। सच्चे सिपाही अपने कमांडर के ऑर्डर के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ओके? फिर से सलामी दे। जूले, जूले, मिसेस डिकोस्टा। हेलो दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब जर्नी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे मनोरंजन भरी वीडियो आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।